नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आप अतिथि शिक्षक, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां चालू हैं। इन नियुक्तियों के बाद अतिथि शिक्षक इस शैक्षणिक सत्र में अपना कार्य करेंगे और अप्रैल में स्कूलों से बाहर हटेंगे। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की जब भर्तियां होती हैं तो स्कूलों पर अस्थायी तौर पर काम करने वाले इन अतिथि शिक्षकों को किए गए काम के एवज में इसका एक प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है। अब अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर जो यह करते हैं। ये खबर आपका इसी महीने का है और ये ग्वालियर संभाग से प्रकाशित स्वदेश की है। यहाँ पर आप देखकर जानकर चौंक जाएंगे। अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र में एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। प्रभारी प्राचार्य और माध्यमिक शिक्षक ने मिलकर बना दिए 24 अतिथि शिक्षकों के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र। अब अनुभव प्रमाण पत्र इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है? जैसे कि आपको पहले बताया कि 50% यहाँ पर पद रिजर्व दिए जाते हैं। अगर 100 पद किसी विषय में है शिक्षक बनने के लिए तो 100 में से 50 पद अतिथि शिक्षकों के लिए होते हैं और 9 साल की उम्र की सीमा में छूट दिए जाते हैं और इनके मेरिट वगैरह अलग से, कट ऑफ वगैरह इनका अलग से जाता है। इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा है। तो जो रियल में पढ़ा रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया है, परीक्षा दिया है और अतिथि शिक्षक कोटा उन्होंने सेलेक्ट किया था, उस कोटे पर उनको सरकारी नौकरी मिल भी रही है, तो उनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र इसी तरीके से मध्य प्रदेश के प्राचार्य, सरकारी स्कूलों के और शिक्षकों के द्वारा फर्जीवाड़ा करके बना दिया जाता है। तत्कालीन डीओ ने प्रभारी प्राचार्य और माध्यमिक शिक्षक को दोषी मानकर सौंपा था जांच प्रतिवेदन। वहीं इस पर हम कंप्लीट अपडेट आपको दिखाएंगे। श्योपुर का मामला है। शिक्षा विभाग में किस तरह से अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए फर्जीवाड़ा किया गया है, इसका प्रमाण खंड शिक्षा केंद्र श्योपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर आप देख पाएंगे जिलाधीश कार्यालय से 13 माह में इसका जो रिपोर्ट है, मामला है, वो जांच प्रतिवेदन की फाइल जो है धूल खा रही है। अब ये जो मामला है यहाँ पर श्योपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकड़ावदा से सामने आया है। यहाँ प्रभारी प्राचार्य ने एक माध्यमिक शिक्षक के साथ मिलकर 24 फर्जी अतिथि शिक्षक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अब तत्कालीन डीओ द्वारा प्रभारी प्राचार्य और माध्यमिक शिक्षक द्वारा किए गए इस फर्जीवाड़े की जांच कराकर प्रतिवेदन जिलाधीश के सामने पेश किया था, लेकिन 13 महीने यानी 1 साल 1 माह का समय बीत जाने के बाद भी जांच प्रतिवेदन की फाइल अभी भी धूल खा रही है। कहीं न कहीं मामले को दबाने की कोशिश है। वहीं आपको बता दें कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकड़ावदा के प्रभारी प्राचार्य जितेंद्र बित्तल और बड़ौदिया बिंदी के माध्यमिक शिक्षक पदम रावत ने मिलकर अतिथि शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए थे। जब इस बात की खबर तत्कालीन जिलाधीश लोकेश कुमार जागीड़ को मिली तो उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से समिति गठित कर फर्जीवाड़े की जांच कराई, जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकड़ावदा के प्रभारी प्राचार्य जितेंद्र बित्तल और यहाँ पर जो शिक्षक थे उनका नाम यहाँ पर आप शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा बिंदी के शिक्षक पदम रावत दोषी पाए गए। तत्कालीन डीओ द्वारा 17 मई 2024 को जांच प्रतिवेदन तत्कालीन जिलाधीश के समक्ष पेश कर दिया। जांच प्रतिवेदन को करीब 13 माह का समय हो जाने के बाद भी अतिथि शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले दोनों शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। इसको पूरा मामला समझाएंगे किस प्रकार से इन्होंने फर्जी तरीके से अनुभव बनाया है। अब 13 माह बाद भी जिला पंचायत सीओ से प्राप्त नहीं हुआ अभिमत। अतिथि शिक्षक फर्जीवाड़े में तत्कालीन डीओ रविंद्र सिंह तोमर द्वारा 17 मई 2024 को जांच प्रतिवेदन जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन जिलाधीश लोकेश कुमार जंगीड़ ने जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद जिला पंचायत के सीओ अतेंद्र सिंह गुर्जर से इसमें अभिमत मांगा, लेकिन विडंबना है कि
13 माह बाद भी सीओ की ओर से अभी तक अभिमत प्राप्त नहीं हुआ और शिक्षकों के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन अभी तक जिलाधीश कार्यालय में ही लंबित है। वहीं जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, इसके पीछे की वजह यह है कि सीओ के यहाँ अतिथि शिक्षकों की फाइल ही नहीं पहुंची है। यानी फाइल अगर इनके यहाँ नहीं पहुंची है तो फाइल कहाँ गई है। वहीं आप देखिए, इन पर आधिकारिक बयान भी दिया गया। वर्तमान में इसका जो बयान है, इनका कहना है कि इस प्रकरण की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त मुझे जानकारी नहीं है, मैं कार्यालय में इसकी फाइल को दिखवा लेता हूँ। ये बयान ML गर्ग जो कि जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर अतिथि शिक्षक मामले में मुझसे कोई अभिमत मांगा गया है और इसकी मुझे जानकारी नहीं है। आप इसको भिजवा दीजिए, मैं दिखवा लेता हूँ। ये बयान है अत्यंत सिंह गुर्जर जो कि सीओ जिला पंचायत श्योपुर है। वहीं एक और अधिकारी का बयान आप देख पाएंगे। इस प्रकरण की मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी भिजवाइए, मैं इसे दिखवा लेता हूँ। डीओ ने यदि जांच प्रतिवेदन में किसी को दोषी माना है तो संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यानी कुंडली माल के ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं, अर्पित वर्मा जिलाधीश श्योपुर है। यानी कुंडली मार करके फाइल को दबा के बैठे हुए हैं। और जब मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है, देखिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने से जो रियल में काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, अपने जीवन के अमूल्य समय स्कूलों पर दिए हैं, अस्थायी व्यवस्था में मजदूरी मानदेय पर, तो उनका हक जो है, जब वो शिक्षक भर्ती में बैठते हैं तो उनका हक जो है इस तरह के फर्जी लोग ले जाते हैं। अब फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 2 शिक्षकों की हो चुकी हैं सेवाएं समाप्त। यहाँ पर पूर्व में 3 अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र नियम विरुद्ध तरीके से जारी करने के मामले की जांच के दौरान शासकीय प्राथमिक विद्यालय अरौंद के शिक्षक मोहन सिंह रावत, शासकीय प्राथमिक विद्यालय नितिनवास धीरज राठौर इसमें लिप्त पाए गए थे, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। अब सेवा समाप्ति के लिए तत्कालीन जिलाधीश ने पन्ना डीओ को एक पत्र भी जारी किया था। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से फर्जी अनुभव बनते हैं। 3 प्रकार से किया गया अतिथि शिक्षक प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। देखिए, ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्हें समिति के द्वारा विद्यालय में नहीं रखा गया, उन्हें नियम विरुद्ध तरीके से बिना संस्था प्रभारी को जानकारी दिए संबंधित अतिथि शिक्षक के मानदेय का भुगतान किया गया। भुगतान करने के बाद अनुभव प्रमाण पत्र भी अपने सील और हस्ताक्षर से सत्यापित कर जारी कर दिया गया। दूसरा, ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने न तो स्कूल में पढ़ाया है, न ही उनका मानदेय भुगतान किया गया है, लेकिन उनके नियम विरुद्ध तरीके से ऑनलाइन सत्यापन कर संकुल प्रचार की पद मुद्रा और हस्ताक्षर कर अनुभव प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। यानी पहला केस था जिन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ाया लेकिन यहाँ पर उनका वेतन भुगतान किया गया। दूसरा जो मामला था उसमें उन्होंने न पढ़ाया न वेतन मिला उनको, लेकिन उनका फर्जी तरीके से प्रचार के द्वारा, संकुल प्रचार के द्वारा पदमुद्रा और हस्ताक्षर कर अनुभव बनाया गया। तीसरा, ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा अन्य संकुल केंद्र में अध्यापन कार्य कराया गया, इसके बावजूद दूसरे संकुल केंद्र के द्वारा अपने हस्ताक्षर और पद मुद्रा संबंधित अतिथि शिक्षक के अनुभव का प्रमाण पत्र को सत्यापन कर दिया गया। यानी संकुल कुछ और था और उन्होंने वहां पर दूसरे संकुल से अनुभव बनवाया। ऐसे समझे अतिथि शिक्षा के फर्जीवाड़ा। यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें उन्होंने लिस्ट जारी की, जिसमें 22 नंबर पर दर्ज अतिथि शिक्षक रणवीर मीणा का अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2022 का नियम विरुद्ध भुगतान किया गया, जबकि संस्था प्रभारी के अनुसार उक्त सत्र में यह अतिथि शिक्षक रखा ही नहीं गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। सरल क्रमांक नंबर 29 पर दर्ज अतिथि शिक्षक रामचरित रावत का सत्र 2021-22 में मानदेय का नियम विरुद्ध भुगतान किया गया, जबकि संस्था प्रभारी के अनुसार उक्त सत्र में अतिथि शिक्षक रखा ही नहीं गया था। वहीं सरल क्रमांक 2, 6, 8, 9, 11, 23 पर दर्ज अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन अपलोड अनुभव प्रमाण पत्र पर संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकड़ा वदा कला जितेंद्र बित्तल तत्कालीन प्राचार्य के हस्ताक्षर पाए गए, जो मिलान में सिद्ध हो चुके हैं। वहीं यहाँ पर आप देख पाएंगे जिसमें सरल क्रमांक नंबर 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25 पर दर्ज अतिथि शिक्षकों के यहाँ पर ऑनलाइन अपलोड प्रमाण पत्र पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
पंडोला के संकुल प्राचार्य के फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी आईडी पर पासवर्ड का दुरुपयोग किया गया। और जांच के दौरान पाया गया कि एजुकेशन पोर्टल पर कार्य करने वाले जाहिद खान एवं हरिशंकर बाधम व लोकेंद्र मीणा के कार्यकाल में प्राथमिक शिक्षक नरेश गहलोत और गौरव रजौरिया द्वारा पंडोला प्राचार्य की पदमुद्रा और पोर्टल की आईडी का दुरुपयोग मकड़ावदा के प्रभारी प्राचार्य के कहने पर किया गया। एजुकेशन पोर्टल पर गड़बड़ करने की जानकारी जब डीओ को मिली तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षक पंडोला नरेश गहलोत को निलंबित कर दिया। इन सब के अतिरिक्त अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान वास्तविक कार्यरत दिवसों में वृद्धि कर अधिक दिवस का मानदेय भुगतान करने, अधिक कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का यहाँ पर तथ्य भी सामने आया है। तो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर ये महत्वपूर्ण अपडेट है और इसको आपको ज़्यादा शेयर जरूर करना चाहिए अगर आप अतिथि शिक्षक हैं, क्योंकि आपका हक कोई दूसरा ले रहा है जो अतिथि शिक्षक नहीं है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।